नमस्कार, मैं निकेश कुमार SNY न्यूज़ से। विश्व के अंदर अभी वेनेजुएला के साथ जिस प्रकार अमेरिकी शक्ति ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व करते हुए अमेरिकी सेना ने इसको नार्को टेररिज्म कहा है और वहाँ के जो मादुरे सरकार है और उसकी पत्नी फोलारेस को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले गया है। इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है विश्व के अंदर, जो कूटनीति की स्थिति है, क्या कमजोर देश किस रूप में देख रहा है, भारत की नज़रिया कैसी होगी और अमेरिका अपने आप को किस रूप में साबित करना चाह रहा है, इन्हीं विषयों को लेकर के हम आज अपने हमारे जीवन काल के गुरुजी रहे हैं, हमारे पूज्य आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर कमल किशोर सिंह। आपको इनका परिचय पहले करा दूं कि ये MLRA कॉलेज के पूर्व के प्राध्यापक रह चुके हैं, सेवानिवृत्त है और वर्तमान में विभिन्न राजनयिक विषयों पर लेकर के इनकी चर्चाएं होती रहती है और राजनीतिक संगठन से भी ये जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है, पहचान की कोई मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं प्रोफेसर कमल किशोर सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर कमल किशोर सिंह का SNY न्यूज में स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वेनेजुएला जिस प्रकार से आज वेनेजुएला की स्थिति बनी है, अमेरिका का एकाधिकार को लेकर के वेनेजुएला को जिस प्रकार से टारगेट किया गया है, इसे किस रूप में देखते हैं सर? ये तो कहा जा सकता है कि एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करना हुआ। वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है और उस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का अपहरण कर लेना अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम है, उनका सीधा उल्लंघन है। सर, लैटिन अमेरिका में क्या चीन और रसिया के बढ़ते प्रभाव को रोकने के नज़र से अमेरिका की ये कूटनीति रही है क्या? यह भी एक बात है। लैटिन अमेरिका में खास करके चीन का प्रभाव बढ़ रहा था और लैटिन अमेरिका के जो ये देश है, वेनेजुएला भी एक देश है वहाँ का, तो इससे तेल का आयात वहाँ हो रहा था, निर्यात हो रहा था चीन को, और इसके बदले में चीन निवेश कर रहा था वहाँ। और इस विषय को समझने के लिए आपको एक और विषय समझना पड़ेगा। 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो थे और उन्होंने अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि उत्तर अमेरिका तो हमारा है ही और दक्षिण अमेरिका हमारा आंगन है। अगर दक्षिण अमेरिका पर किन्हीं की कुदृष्टि पड़ती है तो हम स्वयं को रोक नहीं सकते। तो 1823 में ही मुनरो ने स्पष्ट कर दिया था। 26 को जो घटना घटी है उसके वहां से जोड़कर देखा जा सकता है, 1823 से जोड़कर देखा जा सकता है इसको। सर, मुनरो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति 1823 में जो बातें कही, 2026 में ट्रंप ने उसे पूर्ण किया। अभी विश्व के अंदर अभी रिसेंट सर 2 दिन पहले जो है ट्रंप ने डेनमार्क के एक ग्रीनलैंड को लेकर के भी ये बात कही है। वहां पर भी तेल का 13% सर भंडार देखा जा रहा है, 30% गैस की भंडार है। क्या अमेरिका की नजर तेल कुएं पर तो नहीं है? तेल कुआं पर अमेरिका का नजर तो है ही, और वो जो वह भी ये उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है ना। तो उत्तरी अमेरिका भी अपना साम्राज्य वहां स्थापित करना चाहता है, उनकी कुदृष्टि तेल भंडार पर है। और इसके अतिरिक्त वह नहीं चाहता है कि कोई विदेशी ताकत अपनी नजर वहां गड़ाए। ये सर, इसी वर्ष अमेरिका में मध्यावधि चुनाव भी है। मध्यावधि चुनाव को लेकर के ट्रंप कहीं इसे अपनी उपलब्धि को तो नहीं साबित करना चाहता है कि तेल के दामों को हमने कम कर दिया, ड्रग्स माफिया पर हमने कमर कसी है, वहां के मतदाताओं को रिझाने का एक प्रयास तो नहीं है ट्रंप का? पहला प्रयास तो उन्होंने किया
उन्होंने कहा कि कई देशों में हमने शांति समझौता कराया है और इसीलिए हमें जो है वो पुरस्कार मिलना चाहिए। कौन सा पुरस्कार है? नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उसमें वो विफल हो गया, वो विफल हो गया और शांति प्रयास के बदले में यो युद्ध के लिए तैयार है, देशों की संप्रभुता का अपहरण कर रहा है। तो अब तो उनकी नीति बदल गई है और उनके सामने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चीन और रूस, ये सबसे बड़ी समस्या है। मध्यावधि चुनाव भी एक कारण हो सकता है, लेकिन चीन और रूस का जो लैटिन देशों में प्रभाव बढ़ रहा है ना, ये उनके लिए चुनौती है। अभी अभी यूट्यूब में दे रहा था कि प्रतिदिन उनका चीन का रूस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ है वेनेजुएला में, और अभी उस पर अमेरिका की कुदृष्टि लग गई है। तो ये बड़ा है। अभी आप देख सकते हैं कि सारा विश्व जो है दो खेमे में बढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि तीसरा युद्ध की तैयारी है ये, और अगर तीसरा युद्ध हुआ तो फिर दूसरे युद्ध से ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। सर, नोबेल शांति पुरस्कार की आपने बात किया सर, आपको बता दें सर 2025 के जो नोबेल शांति पुरस्कार है वेनेजुएला की ही विपक्ष की नेता है सर मारिया कोरिना मसाडो, उसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिली थी। ट्रंप जो इसके एक दावेदार, चाहे वो अपने दबाव में नोबेल पुरस्कार के जो एसोसिएट थे उस पर डालने का प्रयास कर रहा था सर, कमजोर देश पर इसका क्या असर रहेगा सर? कमजोर देश यानी विश्व के जो कमजोर देश हैं उन पर क्या असर बनेगी? ये इतिहास साक्षी है कि दुनिया में कमजोर देशों का ही अपहरण हुआ है। प्रथम और विश्व युद्ध में ऐसी ही घटना घटी थी। छोटे छोटे राष्ट्र को मसल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब पेरिस पीस सेटलमेंट हुआ था तो उसमें भी कमजोर देशों का शोषण हुआ था, और पेरिस पीस सेटलमेंट में जर्मनी के साथ खास करके, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था और फ्रांस ने जो समझौता किया था, जो शांति प्रस्ताव जिसे नाम दिया गया था, वह शांति प्रस्ताव जो है जर्मनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। इसलिए हिटलर की पैदाइश हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का नजरिया क्या रहेगा सर इस? संयुक्त राष्ट्र संघ तो मान लीजिए वो वैसा ही है जैसे कोई शेर बूढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं। बूढ़ा शेर गुर्रा सकता है, काट नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए हुई थी कि विश्व को तीसरा विश्व युद्ध न देखना पड़े। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि शांति की स्थापना करना ये संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ, जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ जब यूक्रेन पर रूस का अटैक हुआ तो तमाशा देखता रह गया, वो कुछ कर नहीं सका। इसलिए वह अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के संप्रभुता का अपहरण किया तो इससे भी रूस को बल मिलता है। इतना ही नहीं, चीन का भी मनोबल बढ़ा है। चीन की भी विस्तारवादी नीति मजबूत हुई है। आप जानते हैं चीन का इतिहास कि चीन ने तिब्बत का अपहरण किया, तिब्बत की स्वतंत्रता को लूट लिया उन्होंने, और तिब्बत को जोर जबरदस्ती अपना अंग बना लिया है। आज तिब्बत की स्थिति यह है कि जो चीनी मूल के लोग हैं वे तिब्बत में बसाए जा रहे हैं, और जो तिब्बती मूल के लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। और जो चीन का अगला टारगेट है वो ताइवान को अपनी सीमा का अभिन्न अंग मानता है। और अमेरिका ने वेनेजुएला का जो अपहरण किया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद कर लिया है, इससे चीन का मनोबल बढ़ा है। चीन की विस्तारवादी नीति बढ़ी है और वह भी उस पर आक्रमण करके अपनी सीमा में मिला लेना चाहता है। सर, कहीं न कहीं विश्व स्तर पर खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर के भारत का नजरिया क्या रहेगा
और भारत इसे किस रूप में देख रहा है सर? भारत का तो आया है कि हम दुनिया की स्थिति पर हमारी नजर है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने अपना आइडिया, अपनी नीति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है। कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी मात्र आप कह सकते हैं कि रूस, चीन, उत्तरी ईरान, नहीं, कोरिया, है ना, और ईरान, ये चार स्पष्ट हुए हैं। और अभी अभी ये खबर है कि विश्व दो भागों में बटते जा रहा है, बटने की स्थिति में है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि चीन, रूस, उत्तरी कोरिया और ईरान एक साथ है। धन्यवाद सर। और वेनेजुएला की स्थिति, निकोलस मादुरो और उसकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी या अपहरण के बाद जो स्थिति विश्व के अंदर बनी थी, सर के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एसएनवाई न्यूज के दर्शकों को यह एपिसोड काफ़ी अच्छा लगेगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपका आशीर्वाद और स्नेह एसएनवाई न्यूज को मिले। दर्शकों के लिए सर एक शब्द। दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि एन एस वाई न्यूज चैनल जो है वह एक उत्कृष्ट चैनल है, और देश विदेश के विषयों पर, देश विदेश की घटनाओं पर इस चैनल का विशेष ध्यान रहता है और उस पर सफल प्रकाश डालने का प्रयास करता है। इसलिए इस चैनल के मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।